एक भी रैली करके दिखा दे, अब देखना उस जमीन में कैसे तू काम करता है ना। टिकैत डकैत अपने क्षेत्र का होगा, मुजफ्फरनगर का होगा। तू वही मुजफ्फरनगर का दल्ला है जहाँ पे जाटों की धी बेटियों को काटा गया था। जाटों के ही लड़के अखिलेश सरकार ने बंद कराए थे, गिरफ्तार करवाए थे, और मुस्लिमों का कुछ नहीं हुआ। आज उसका भी वीडियो है कि वहाँ पे अजान लगा रहा है ऐसे करके। ये काय का राकेश किसानों का मसीहा है, जाटों की धी बेटियों की इज्जत नहीं बचाई थी इसने। उसमें क्या हुआ मुजफ्फरनगर में, जाट की बेटी से तो छेड़खानी हुई थी, उस पर हिंदू मुसलमानी चली थी। बताइए राकेश टिकैत, तू जरा सा भी तेरे अंदर जाट का खून हो, और जो वहाँ पे भड़ुए टाइप के इसकी सपोर्ट में नहीं है, चाचे गांव के होते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी अखिलेश तक भी मेरे गांव में एंट्री नहीं कर सकता। मैं खुद चैलेंज करता हूँ, मैं अकेला रास्ता रोक सकता हूँ। तो ऐसा क्या है, गांव में 10-20 आदमी किसी की सपोर्ट के नहीं होंगे, खुल्लम खुल्ला नहीं होंगे हैं। उन भड़ुओं से ये पूछा जाए कि उस दिन तुम लोग कहाँ थे जिस दिन सपा के, बसपा के, कांग्रेस के हैं और ये अजीत सिंह की पार्टी के जितने भी थे, एक मंच पे तलवारें लहरा रहे थे। उस दिन सिर्फ बीजेपी वाले मिले थे, सिर्फ बीजेपी वाले दंगा फसाद बचपन में अपने जाटों की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। तो समझो, जो धी बेटे की इज्जत बचा सकता है वो किसानों की इज्जत कैसे लूट सकता है। मैं राकेश टिकैत का, तू जरा सा भी तुझमें शर्म हो, तुझे जाट का डीएनए हो, तो एक छत्तीस राजपूत से मिल। मैं तुझे बताऊंगा, तू मुझसे 5 मिनट भी बात करे। ये भड़ुआ हमसे क्या बात करेगा। अभी एक बेटी ने हमारी ने, वो भी जाट की बेटी थी, वो किसी और की नहीं थी, उसने इसका मुंह बंद कर दिया कि कुछ तो जवाब दो, आप किसानों के मसीहा बनो, बेरोजगारी पे कुछ भी तो बोलो। नहीं बोले थे। 26 जनवरी पे कुछ नहीं बोला। ये मध्य प्रदेश की कर रहा है। अरे मध्य प्रदेश का तो यूपी में कोई भी कहीं पे धरना करके दिखा रहा है। राकेश टिकैत दिखा, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, तेरा पिछवाड़ा इतना लाल हो जाएगा, तू 6 महीने तक पट्ट लेटेगा। मध्य प्रदेश जाना, मध्य प्रदेश करके दिखा। तू, तुझे पता है ये बिका हुआ है, बिक चुका है ये, क्योंकि इसे कांग्रेस वाले, अखिलेश, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी, सब लोगों ने इसके लिए फंडिंग करी है और विदेश से फंडिंग हुई है। ये बिक चुका है। ये सिर्फ किसानों का मसीहा नहीं है, ये मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है तमाम विपक्ष की जी। और यही साजिश कितनी कामयाब होगी बताओ आप। अभी संजीव बालियान के लिए घुसने नहीं दिया 10-15 गुंडे, जो अपनी माँ के भी सगे नहीं हुए, जिसने 9 महीने कोख में रखा, उस माँ के सगे नहीं हुए, उस बहन के सगे नहीं हुए, जिनकी मुजफ्फरनगर में बेइज्जती हुई थी, जिनकी राखी की बेइज्जती हुई थी, सरे आम नंगा कर करके मुसलमानों ने करा था। ये राकेश टिकैत के सब पार्टी, ये चौधरी अजीत सिंह के सब उस एक मंच पर तलवारें लहरा रहे थे। उस दिन सिर्फ संगी सोम, संजीव बालियान यही खड़े हुए थे जाटों के लिए। बताइए आप हमें, उस दिन ये कहाँ था राकेश टिकैत। देखी गई कि जब वो लड़की वहाँ पर मंच पर पहुँचती है तो उसका, जब वो कुछ तीखे सवाल पूछती तो उसका माइक छीन लिया गया, उसके बाद उसकी जाति पूछी गई, उसका नाम पूछा गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप, जाति आखिर क्यों पूछी जा रही है वहाँ पे? जाति इसलिए पूछी जा रही है कि कहीं ये जाट तो नहीं है जो हम जाटों को आंसू दिखा रहे थे। वो जाट चौधरी की लड़की थी, उसने, वो चौधरी नहीं थी, वो देश की बेटी थी, रानी लक्ष्मीबाई थी वो। आज मैं उस बहन के सपोर्ट में हूँ और जहाँ तक होगा तहाँ तक उस बहन के सपोर्ट में। उसने अपना 56 इंच का कलेजा दिखा दिया कि हाँ मैं हूँ। और तुम लोग अगर यही कोई लड़का पूछता तो ये उस पर आरोप लगा देते, यहाँ पे दंगा फसाद फैलाने के लिए आए हैं। समझे, ये सारे डकैत हैं, कोई भी नहीं है। यूपी में कोरोना दंगा, मैं चैलेंज करता हूँ इसके महेंद्र सिंह टिकैत की, अगर कब मरघट से भी चिल्लाना चीखना सुनने के लिए आ जाए, हाय मेरे बेटे को बहुत मारा, हाय मेरे बेटे को बहुत करा। ये दलाली है, वो योगी की कौन है। और यार ये क्यों भाई, ये क्यों करेंगे किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसका कोई भी ट्रैक्टर नहीं पकड़ा गया। राकेश टिकैत का कोई भी ट्रैक्टर नहीं पकड़ा गया, इसने अपने ट्रैक्टर नहीं लाया, किसानों को गुमराह करके ट्रैक्टर लाया। आज 150 ट्रैक्टर के 160 ट्रैक्टर के अंडर में पुलिस के कब्जे में है, छुटा लो। राकेश टिकैत दे देगा क्या है? कितना दे देगा पैसा? कोई भी 10 लाख रुपए ट्रैक्टर कीमत नहीं देगा, यही दे देगा। थोड़ी बहुत दिहाड़ी हो, 10-50 हज़ार रुपये ट्रैक्टर फंसा दिया तुमने अपने 10 लाख रुपए का, जो कि किसान किस्त लोन पे ट्रैक्टर लेता है, लोन पे ट्रैक्टर लेता है किसान, कब्जा किसी का नहीं है। आज 150 से ऊपर ट्रैक्टर, 160 से ऊपर ट्रैक्टर दिल्ली पुलिस के कब्जे में है, जो दंगा कराया था इन्होंने, करा था। हम किसान भाइयों से ये समझ रहे, तुम पहले देख पंजाब में चल, हमारी मत मानो, पंजाब में जाके देख लो खेती करके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है। इसीलिए इन्होंने कही जैसे कि राशन कार्ड सब एक समान, वैसे ही कृषि कार्ड। जब राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला में चल रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिल, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार लगातार रही है, वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिल चल रहा है, मगर अदर स्टेटों के
सबसे ज़्यादा रकबा यूपी का है। किसान यूपी बिहार में सबसे पिछड़े हुए, क्योंकि जो केजरीवाल बोलता है ना 20-20 रुपए में किराया लेके चले जाते हैं, यहाँ पे इलाज करवाएंगे, हम अपने दिल्ली वालों का इलाज करेंगे, समझे। तो उन किसानों की स्थिति ना सुधर पाए। आज पूनम पंडित कुछ दिन पहले क्या कह रही थी, अब पूनम पंडित उसी को ही दोषी मान रही है, राकेश डकैत को। मैं टिकैत नहीं बोल सकता, टिकैत के लिए वो कहने लायक भी नहीं है, वो चोर है, जी दल्ला है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये किसान आंदोलन 100 दिन चला है, इसमें अब तक 308 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आखिर पैसे इतने आए कहाँ से? एक बार बताओ, ये इसलिए बैठा है, ये अगर बात भी, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी पूरा बिल वापस ले लें, कैंसिल कर दें इसके लिए, ये नहीं हटेगा, क्योंकि इसने घोटाला इतना कर रखा है। 15-15, 20-20 पेट्रोल पंप है, 80 करोड़ की संपत्ति इसकी मुजफ्फरनगर में है, 400 बीघा। ये कम से कम 200-250 करोड़ का किसान, 200-250 करोड़ कौन सा किसान है? हमारे यहाँ क्षेत्र में भी ज़मीनें हैं, 200-250 बीघा किसानों पे लाले पड़े हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैं बताता हूँ, बिसौली में ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने आलू करा, 200-250 बीघा आलू करा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन्होंने आलू कर रखा है एजेंसियों से। आज उनका आलू 1250 रुपये, 1250 रुपये प्रति कुंटल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे गया है। हाँ, एमएसपी पे गारंटी लागू कर लो कि बाहरी आड़ती होंगे, जो एमएसपी पे रेट होगा वो उसी पे ही खरीदेंगे जी। तो अभी एमएसपी पे गारंटी नहीं है, किसान का धान सस्ता जा रहा है, चावल हम खरीद रहे हैं 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये खरीद रहे हैं भैया, क्यों? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा ना, धान 3000 बिकेगा, चावल भी हम 60 रुपये ही खरीदेंगे, 70 कम से कम उतना। अभी धान बिक रहा है 1000 रुपये, चावल खरीद रहे हैं 70 रुपये, 80 रुपये। एमएसपी पे गारंटी भी लेते ना, तब मानते राकेश डकैत है, सही पे लड़ रहा था। ये इसके लिए कांग्रेस वालों ने भरमार पैसा दिया है। जी सर, राकेश टिकैत ने तो यहाँ तक ये भी कहा है कि अब वो संसद की ओर बढ़ेंगे और इस बार 40 लाख ट्रैक्टर लेके जाएंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अब संसद भवन के बाहर ही वो खेती भी करेंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? संसद के बाहर खेती का उसके बाप की महेंद्र टिकैत दे आया, रख दिया है, खेती करके ना दिखाए, इतनी पीतल भर देगी फोर्स, इतनी पीतल भर देगी महेंद्र टिकैत में, ये इसीलिए ये उठ जाता। ये योगी जी ने कही नहीं, चौधरी हमारी जाट बिरादरी के खिलाफ हो जाएगी, जाट बिरादरी। योगी जी मोदी जी ठीक कर रहे हैं, इसकी पूरी औकात दिखा रहे हैं कि ये क्यों नहीं, जब केंद्र सरकार सब बातों पे मानने को तैयार है, हर एक बात मानने को तैयार है, फिर ये क्यों नहीं मान रहा है? वो कह रहे हैं कि कुछ दिन तो चला के, 1 साल चला के देख लो, हम लिखित में देते हैं, अगर कोई 1 साल चला के देख लो, किसान कहते नहीं, 50 किसान कहते हैं हम नहीं चलाएंगे, हमारा बिल वापस लो, मोदी जी ले लेंगे। वो तो कह रहे हैं लिखित में जवाब मांगे, तो भैया क्यों नहीं? इसे ये पता है कि हमारी पोल खुल गई, हमें कनाडा से फंडिंग मिली है, सबसे। ये वो लोग बैठे हैं जिन्हें कनाडा से फंडिंग आई है, कांग्रेस से फंडिंग आई है, अखिलेश से फंडिंग आई है, मायावती से फंडिंग आई, केजरीवाल से फंडिंग आई है। पानी, दिल्ली में पानी आज गंदा आ रहा है, उनके लिए, हुक्कों के लिए पानी तुम दे रहे हो, दिल्ली की जनता का पानी खून चूस के तुम बाहर फ्री में बांट रहे हो, केजरीवाल। वही देखो, और एक मुझ पे और है वीडियो, मैं दिखा रहा हूँ, ये देशभक्ति के गीत गाते हैं केजरीवाल, तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। एक फोटो है, अखलाक के लिए इन्होंने 1 करोड़ दिया, किसी को 50 लाख दिया, सबको। और ये रिंकू शर्मा के लिए इन्होंने 1 रुपये, क्या उसकी घर पर भी नहीं गए थे इनके कार्यकर्ता कोई लोग। भैया क्यों? यही हाल दिल्ली में रहा ना, कश्मीर से ज़्यादा बेहाल दिल्ली में होगा। हम तो चंद रोज़ के मेहमान हैं, अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, वहीं पे ही करेंगे। हम तो दिल्ली की जनता को दिखा रहे हैं कि फ्री का बिजली दे दो वोट, फ्री का पानी दे दो वोट। अब जो आएगा ना, अब देखना महंगा आ रहा है, अब ले लो ना। जी। और जितने भी किसान कार्यकर्ता जो बैठे हैं दल्ले, जो सब दल्ले हैं, 500 हज़ार रुपये, 500, 200, 300 रुपये, उसको कॉलेज के जो चर्च पीती हैं ऐसे करके, और इतने कपड़े पहन के ऐसे निकलती है ना, वो गई थी गांव में किसानों के लिए करने के लिए, वहाँ पे भगाई थी मार के। जनता सब समझती है, हमारी बहन ने दिखा दिया। राकेश टिकैत एक बाप की औलाद होते, उसकी पूरी बात सुन के जवाब देते। मैं तब कहता राकेश टिकैत बैठो ना, मेरे सामने बैठो। जिस दिन आपने मेरी कर दी तो आपका राकेश का चूता होगा, मेरा सिर होगा। मुझसे बात करके देखे कौन सा बिल खराब है, बिल में क्या क्या कमी है, एक बात जनता से जा के देखे। ये क्या है, एजेंट भेज दिए हैं, तो मेरे भी गांव में मैं खुद
अपने परिवार से 150-200 का परिवार रखता हूँ और गांव में सब पार्टियों के लोग रहते हैं। ये राकेश टिकैत जाके ना देखे क्षेत्र में, जाके देखे क्षेत्र में ये। जी बताइए एक चीज़ और है कि अब जो एक तरीके से भड़काया जा रहा है किसानों को कि ज़मीनें छीन ली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और राकेश टिकैत ने तो एक जगह भाषण में ये भी कह दिया कि जो किसान हैं वो अपनी 1 इंच भी ज़मीन व्यापारियों को नहीं देंगे। आखिर का बार बार ऐसी बातें क्यों कही जा रही है कि ज़मीनें छीन ली जाएगी, अडानी अंबानी के नाम पर क्यों भड़काया जा रहा है, और आखिरकार देश के व्यापारी से इन लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? देश के व्यापारी से इनको दिक्कत ये हो रही है कि वो डायरेक्ट पैसा, अगर किसी दिल्ली में किसान थे, आज दिल्ली में करोड़ों की बिल्डिंगें बना के किसान रह रहे हैं, तो उनके खेत भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पैसा दक्षिण पुच्छ में मिला है। आज अडानी अंबानी जितने भी देश के बिजनेसमैन हैं वो डायरेक्ट किसानों से खरीदेंगे, जो कि अभी एक्सप्रेस पे निकल रहा है, डायरेक्ट किसानों से खरीदा जा रहा है। अखिलेश की सरकार में एजेंट खरीदते थे, इनके सांसद खरीदते थे, इनके विधायक खरीदते थे, इनके कार्यकर्ता खरीदते थे। जो इसमें भी आगरा एक्सप्रेस निकला, इसमें दलाल खरीदते थे। आज डायरेक्ट किसानों के पैसा जा रहा है, 5-5, 6 से 7-7, 8 लाख रुपए जा रहा है। अब ये कह रहे हैं किसान नहीं देंगे। मैं राकेश टिकैत तुझे चैलेंज करता हूँ, तो एक बाप की औलाद मुझे दिखा, कोई भी आएगा मैं बेचूंगा। मेरे पास भी 80-90 बीघा मेरे बाप पे पड़ती है, मैं बेचूंगा। देख के दिखा दे, तू रोक के दिखा दे। अगर तूने जमीन 400 बीघा ले रखी ना ये बदायूं में, तो वो उसके तू देख, वहाँ का तू दबंग तो है ही, दबंग सारे क्षेत्र का। तू मेरे गांव में जाके घुस के दिखा दे। गांव में क्या, तू मेरे तहसील में घुस के दिखा, तहसील दातागंज डिस्ट्रिक्ट बदायूं। तो किसानों को मत भड़का। किसान सब समझते हैं मोदी की, योगी की कोई औलाद नहीं है। वो किसी को अपने लिए अखिलेश की तरह नहीं भरेंगे। 800 करोड़ 5 साल में कमा लिया। 800 करोड़ 5 साल की इनकम, 800 करोड़ का तो होटल बना लिया अखिलेश ने जी। और कितनी प्रॉपर्टी है, 2,500-3 हज़ार। अभी मैंने एक दिन न्यूज में पढ़ा, 2,500-3 हज़ार रुपये की प्रॉपर्टी है अखिलेश की। डिम्पल यादव की अलग, वो लड़की है नाबालिग, उसकी भी है 500 करोड़ की संपत्ति। ये 5 साल में ही कर लिया। आम जनता और यादव जो घूमते हैं डंडा ले लेके भैंसे चढ़ाते हैं, उनकी तरफ भी देख लेते। परिवारवाद के ही रह गए, खाली परिवारवाद में ही रह गए, परिवार में ही। तुम्हारी घर की छोटे भाई की बहू है अर्पणा यादव, वो तो तुमसे सच्चाई, उसके अंदर सच्चाई है, तुम्हारे अंदर कोई सच्चाई नहीं। तुम्हारे अंदर खाली दगाबाजी है, पीछे छुरा घूपना है। तू क्या उन्हें पिंजरे का तोता बता रहा है? तू मेरे जूते के नीचे रहता है। तो चल, तू भी चल, तेरा भाई बैठा है यहाँ पे ना, तू चल के दिखा देना कि तेरी जो मूछ नहीं है, जो मुँह से दिखाता है, मुँह तेरी मैं कैसे बिनवाता हूँ वहाँ के किसानों पे। तो किसानों को गुमराह कर रहा है ना, सब समझते हैं। तो किसानों को गुमराह कर रहा है और कुछ भी नहीं इसमें, साला सरासर गुमराह कर रहा है तू, समझे? उस दिन तू कहाँ था? मैं फिर कहता हूँ, उस दिन तू कहाँ था जहाँ तेरी धी बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम करिए। तू नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, जितने भी जो है ना, इनके जो सारे सब भड़ुए दल्ले हैं, ये दलाली करते हैं। ये खाली गुमराह करने वाली आदत। कोई कृषि बिल पे कुछ भी नहीं है। तमाम जाट भाइयों को मैं सूचित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बिल को जरा सा आजमा के, पंजाब में क्यों चल रहा है, आप इनसे ये कहो कि पंजाब में बंद करा दो। राकेश टिकैत तो मैं करता हूं, मैं ये बिल के लिए मैं खुद खड़ा होऊंगा सपोर्ट में कि हाँ ये बिल गलत है। पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर किसानों को जेल होने का भी प्रावधान है, पर जो केंद्र सरकार लाई उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। पर राकेश टिकैत जी उस पर बात नहीं करते हैं। क्यों करेंगे ना, इन्हें पूरा फंड मिला है। इन्हें तो फंड मिला है कि इस बिल के विरोध में खड़े हो। जी मैं आपको यही बता रहा हूँ, जयचंद है राकेश टिकैत, किसान नहीं है, जयचंद है। जयचंद, ऐसे जयचंदों से सावधान। एक तो कांग्रेस में जयचंद भरे हुए थे, अब ये भी हो गया जयचंद। जी धन्यवाद सर।